हाय फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइन डे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यहाँ पे पैनकेक। यहाँ पे हम रेड वेलवेट पैनकेक बनाएंगे आज, जो दिखने में ही नहीं खाने में भी उतने ही अच्छे हैं। और आप इसे अपने वैलेंटाइन के लिए बना सकते हैं। इसे आप हॉट कॉफ़ी या फिर हॉट चॉकलेट के साथ सर्व कीजिए। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा है जो छान दिया है एक बोल के अंदर। ये मैं रेड बैटर बना रही हूँ, आपको सेम वे से वाइट बैटर भी बनाना है। इसमें नमक डाल दिया है मैंने और 1/4 कप शुगर डाल दी है। नमक हमें 1/4 टीस्पून ही डालना है। यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसे हम अच्छे से विस्क कर देंगे एक बार। सेम प्रपोर्शन में वाइट बैटर भी बनाना है। अब यहाँ पे पानी डालेंगे और यहाँ पे हम बटर डाल देंगे 2 टीस्पून जितना। फ्रेंड्स, पानी हमें ऐड करना है कि हमारा बैटर एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसका बैटर बना रही हूँ। एक साथ डालेंगे तो लम्प्स हो जाते हैं, इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और विस्क से अच्छे से इसे विस्क करते रहें, तो लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे, एक अच्छा बैटर रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बैटर रेडी हो गया है हमारा। ये एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का चाहिए कि एक जैसे हम डालें तो एक धार उसकी बैठे। अब यहाँ पे मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये वाला रेड बैटर है, इसलिए यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। जब हम वाइट बनाते हैं तो हमें उसमें फूड कलर ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे दोनों बैटर मैंने बना दिए हैं, रेड भी और वाइट भी, दोनों बैटर रेडी है। फ्रेंड्स, ये जो पैनकेक से बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, हार्डली 15 मिनट में आपके रेडी हो जाएंगे और एक अच्छा वैलेंटाइन ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने छोटा वाला कप ले लिया है और गरम पैन के अंदर इसे पोर कर दूँगी। इसे आपको टच नहीं करना है, ये अपने आप फैलता है। और इसे कवर लगा दें, 2 या 3 मिनट पकने दे। ऊपर बबल्स आ जाएंगे तब इसे फ्लिप कर दे और फिर से कवर लगा के फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दे। अब देखिए ये यहाँ पे बन गया है। थोड़ा सा इसे मैं और क्रिस्पी जैसा कर दूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी। इसे मैं ज़्यादा रेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट चाहिए है। अब इसी तरीके से मैं दूसरे पैनकेक का भी बैटर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो डालने का मेजरमेंट एक ही रखें ताकि सारे पैनकेक्स एक जैसे निकले, एक मेजरमेंट के निकले। ये देखिए अब यहाँ पे ये वाइट वाला दूसरा वाला पैनकेक भी बन गया है। इसी तरीके से मैं कवर करके इसे अच्छा सा हल्का सा ब्राउन होगा तब तक हमें इसे बनाना है। अब यहाँ पे ये सेम वे से मैं रेड बैटर का भी बना दूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें नीचे बटर लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये एक नॉनस्टिक तवा है और इस पे आराम से बिना बटर के भी बन जाता है और बैटर में ऑलरेडी बटर है। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है रेड वाले पैनकेक का। सेम वे से इसे हम बनाएंगे रेड वाले पैनकेक्स भी। इतने बैटर में मुझे 4 वाइट और 4 रेड पैनकेक बने हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप बनाएं कि 6 बनने हैं तो थोड़ा ज़्यादा मैदा ले सकते हैं आप। ये देखिए अभी इसे पे मैं फ्लिप करके कवर करके अच्छे से बना दूँगी। और यहाँ पे हमारे अब वाइट और रेड दोनों पैनकेक्स रेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पैनकेक्स को हार्ट शेप में इस तरीके से बीच में से कट करेंगे। अगर आपके पास ये हार्ट शेप वाला कुकी कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं हार्ट शेप के अंदर। जो हमने रेड वाला हार्ट कट किया है वो हम निकालेंगे और वाइट वाले में लगाएंगे और वाइट वाला जो हार्ट है वो हम रेड वाले पैनकेक में एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे कट हो गया है। मैं कुछ आपको इस तरीके से नाइफ से कैसे कट करना है वो भी बता रही हूँ। ये इजीली कट हो जाता है। थोड़े से ठंडे होने के बाद उल्टा इसे मुश्किल होती है कट करने में, तो गर्म हो तब आप इसे कट कर दें। ये देखिए इजीली कितना बढ़िया हार्ट शेप निकला है इसका।
तो अब रेड वाला मैं वाइट वाले में लगा दूंगी और वाइट वाला जो है वो मैं रेड वाले में लगा दूंगी। तो ये कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं ये सारे पैनकेक्स यहाँ पे रेडी है। अब आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा गार्निशिंग कर दिया है। मेरे पास ये व्हिप क्रीम पड़ा था, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसे देख लेंगे कि कैसे बनाना है ये। और पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये डाला हुआ है कि क्रीम को कैसे व्हिप करना है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी लगा दूँगी बीच में। ये यहाँ पे दूसरा पैनकेक ले लिया है, इसे मैं चॉकलेट सॉस से गार्निश करूँगी। तो फ्रेंड्स, गार्निशिंग तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, जो आपका टेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने नटेला भी यूज़ किया है थोड़ा सा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन्स वंस अगेन।